गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप कंटिन्यू करेंगे। पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं, आज आपका 5वां टाइप और 5वीं क्लास के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसमें किस टाइप के होते हैं, कमी और वृद्धि संबंधित यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका खर्च क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने से अब 300 रुपए में पहले से 5 केजी चीनी कम प्राप्त होती है, ठीक है। तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है चीनी की नई मात्रा, ठीक है। दूसरा, चीनी का प्रति केजी नया मूल्य, चीनी की पुरानी मात्रा ज्ञात कीजिए, और चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य, पुराना मूल्य क्या होगा। देखो इसको करने के कई तरीके हैं। बेसिक तरीका, इसको एक्स मान के कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है इसका, वो बता देंगे अभी लास्ट में हम। इसका एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम आसानी से इसे कर सकते हैं, वो समझने का प्रयास करिए, नहीं तो अभी हम डिटेल में तो बताएंगे, ठीक है। तो अभी पिछले टाइप में हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, ठीक है। आपने ये फार्मूला पढ़ा था, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्या चीनी के भाव में 25% की वृद्धि, मतलब मूल्य में 25% की वृद्धि होने से अब 300 रुपए में पहले से 5 किलो कम चीनी प्राप्त होती है। मतलब 300 रुपए में पहले अगर x किलो चीनी मिलती थी, तो अब भी 300 रुपए ही खर्च होगा और चीनी अब x माइनस 5 किलो मिलेगी। मतलब अगर ये 20 होता x, तो पहले 20 मिलती थी, तो अब 15 मिलेगी। क्लियर। तो यहां पे देखो, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत की कंडीशन में अगर खर्च को नियत कर दिया जाए, तो मूल्य अगर बढ़ेगा तो खपत घटेगी। कैसे, मान लो आपको घर से 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है। जब 20 रुपए किलो चीनी है, तो आप जब लेने जाएंगे दुकान पे, तो आपको 100 रुपए में, जब 20 के रेट में चीनी है, तो 100 रुपए में कितनी चीनी मिलेगी, 5 किलो मिलेगी, ठीक है। अगर चीनी का रेट बढ़ के 20 रुपए से कितना हो गया, 25 रुपए हो गया, तो 100 रुपए में आपको कितनी चीनी मिलेगी, 25 चौके 100, 4 किलो मिलेगी। देखो हुआ क्या, मूल्य में वृद्धि हो गई। मूल्य में वृद्धि होने के साथ साथ इधर खपत में क्या हो गई, कमी, ठीक है। तो जब खर्च को नियत कर दिया जाता है, तो फिर खर्च को जब नियत कर दिया जाता है, तो मूल्य और खपत में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है, उल्टा रिलेशन होगा। अब देखो इसको इसी आधार पे हम करेंगे कैसे, फार्मूला समझ में आया। अब इसी फार्मूले के आधार पे हम इसे कैसे करेंगे, देखो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई कि जो नया खर्च 300 रुपया होगा, जो पुराने के बराबर होगा, जो पुराने खर्च के बराबर होगा, मतलब क्या हुआ, खर्च के बराबर होगा। मतलब आपका जो खर्च है वो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, खर्च आपका कांस्टेंट हो गया। यहां फिर आगे क्या होगा, जब खर्च आपका नियत हो गया, तो मूल्य और खपत में रिलेशन कैसा, उल्टा रिलेशन होगा। चलिए देखते हैं मूल्य और खपत का रिलेशन कैसा होगा यहां पे, ठीक है। तो ये प्रारंभिक मूल्य, इधर नया मूल्य ले लेते हैं, सॉरी ये प्रारंभिक लेंगे, इधर मूल्य और खपत, इधर नया मूल्य और नई खपत लेंगे। अब देखो मूल्य मान ले पहले 100 रुपए था, मान लेते हैं पहले 100 रुपए मूल्य था। अब क्या हो गया, 25% की वृद्धि होने से कितना हो जाएगा, 125। 25% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, बढ़ के 125। अब आपको एक चीज पता है कि जब खर्च कांस्टेंट होता है, तो मूल्य के बढ़ने पे खपत आपकी घटती है। मतलब रिलेशन कैसा, उल्टा, ठीक है। देखो यहां पे अगर पहले 100 रुपए रेट था, ठीक है, तो बाद में बढ़ के 125 हो गया, तो इसके जस्ट उल्टा रिलेशन किसमें होगा, खपत में। खपत अगर पहले 125 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 100। खपत पहले 125 थी, अब कितनी हो जाएगी, 100। बस इतना आपको बनाना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस सबसे आपका मतलब कोई नहीं है, बस आप इतना बना ले जाएंगे तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, खपत पहले 125 थी, अब कितनी है, 100। चाहे तो आप इसे छोटा कर लें, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो खपत क्वेश्चन में कितनी, 300 रुपए में पहले से 5 केजी चीनी कम प्राप्त होती है। यहां पे कितना कम प्राप्त हो रही, 25। यहां पे 25 भाग की कमी हो रही है, और क्वेश्चन में किसके बराबर, 5 केजी के बराबर। 25 भाग बराबर किसके, 5 केजी के। तो पूछा गया चीनी की नई मात्रा, चीनी की नई मात्रा क्या होगी, 100,
चीनी की नई मात्रा, ये खपत है ना, खपत मतलब ये क्या, मात्रा, ये मात्रा। तो चीनी की नई मात्रा कितनी है, 100। तो ये 25 भाग बराबर 5 केजी के, तो 1 भाग बराबर 5 बटा 25 केजी के, ठीक है। तो 100 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 100। आप 100 निकाल लीजिए, 125 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चीनी की प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। 100 निकालेंगे तो आएगी चीनी की नई मात्रा। तो 100 भाग बराबर निकाल लीजिए, 100 गुणे 5/25, यही होगा भाई, 1 बराबर 5/25 है ना। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 100 का गुणा करो, इधर 100 का गुणा, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, 100 बराबर कितना आया, 20 केजी। अर्थात चीनी की नई मात्रा कितनी, चीनी की नई मात्रा कितनी, 20 केजी। तो पुरानी निकालने नहीं जाएंगे हम, ठीक है, प्रारंभिक मात्रा निकालने नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 300 रुपए में पहले से 5 केजी चीनी कम मिली, अब कितनी मिल रही है, 20 केजी। 5 केजी कम है प्रारंभिक से, तो प्रारंभ में कितनी रही होगी, 25 केजी रही होगी। तो पहला आंसर आपका आ गया, ठीक है। नई मात्रा कितनी होगी, नई मात्रा बराबर कितनी आ गई, 20 केजी। इसी आधार पर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का प्रति केजी नया मूल्य क्या होगा, चीनी का प्रति केजी नया मूल्य। अब देखो 20 ये नई मात्रा आ गई, रुपया कितना, 300, तो नया मूल्य आप यहीं से निकालो, नया मूल्य, ठीक है। अब हर चीज आप यहीं से निकाल सकते हैं। रुपया आपके पास कितना है, 300, ठीक है। मात्रा नई कितनी मिल रही है, 20 केजी। चलो कितना आ गया, 15 रुपए प्रति केजी। ये तो कर लेंगे भाई, 300 रुपया है, ठीक है, और 20 केजी सामान आपको दे रहा है दुकानदार 300 रुपए में, तो फिर आपका रेट क्या पड़ेगा, 15 रुपए प्रति केजी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यहां पे 100 भाग बराबर कितना आया था, 20 केजी, ठीक है, इधर लिखा है ताकि इधर क्वेश्चन कर सकें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की पुरानी मात्रा ज्ञात कीजिए। चीनी की पुरानी मात्रा 125 भाग हम निकालें, काहे निकालेंगे, देखो हम चाहे तो कर सकते हैं, 25 भाग बराबर 5 केजी, तो 125 भाग बराबर 25 केजी। लेकिन हमने जब नई मात्रा निकाल लिया कितनी, 20 केजी। क्वेश्चन को हर तरह समझो, नई मात्रा 20 केजी है, और क्वेश्चन में कह रहा कि नई मात्रा प्रारंभिक मात्रा से 5 किलो कम है, कह रहा कि नहीं, कह रहा नई मात्रा प्रारंभिक मात्रा से 5 किलो कम है। तो जब भैया नई वाली पहले से 5 किलो कम है, तो एक काम न कर लो कि पहले वाली 5 किलो बढ़ा लो, ठीक है, उल्टा रिलेशन कर लेते हैं उसी में। तो आपकी चीनी की पुरानी मात्रा कितनी होगी, सीधे सीधे करो, 20 + 5 बराबर 25 केजी। चीनी की प्रारंभिक मात्रा 25 केजी, आप चाहे वहां से निकाल लो या फिर आप 125 निकाल लो, ठीक है। चलो आप 125 से भी करेंगे। चीनी का प्रति केजी पुराना मूल्य, अब आप बताओ, पहले मात्रा कितनी मिलती थी, 25 किलो, कितने रुपए मिलती थी, 300 रुपए में। 300 रुपए में आपको दुकानदार 25 किलो सामान दे रहा है, तो आप रेट नहीं बता सकते हैं, भाग दे देंगे, आ जाएगा। देखो कैसे, चीनी का प्रति केजी, चीनी का प्रति केजी पुराना मूल्य क्या होगा, देखो 300 रुपए आपके पास है, दुकानदार पहले कितनी चीनी देता था आपको, 300 रुपए में 25 किलो देता था। 25 से भाग देंगे, कटेगा, एक बार जाएगा, फिर कितना बचा, 5 2, तो 12 रुपए प्रति केजी आया। कितना आया, 12 रुपए प्रति केजी, ठीक है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन हुआ ये शॉर्टकट से, आप थोड़ी सी अगर समझ बनाएंगे यहां पे देखिए, आपको ये चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि पिछले टाइप में हमने ये चीजें अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है, कि क्या होगा, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। अगर खर्च कांस्टेंट है तो मूल्य और खपत में रिलेशन उल्टा होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, ये हमने हर चीज, ये खर्च अगर कांस्टेंट है तो मूल्य में अनुपात अगर 100 और 125 का है, मतलब पुराना मूल्य 100, नया मूल्य 125 है, तो इसके जस्ट उल्टा खपत का अनुपात, खपत पुरानी 125 और नई वाली 100 हो जाएगी। क्लियर, मूल्य बढ़ने पे खपत कम हो जाती है। फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस, पुरानी खपत 125 भाग थी, नई खपत 100 भाग है, अंतर कितने का, 25 का। 25 भाग यहां खपत में कमी हो रही, खपत में कितने कमी, 125 से 100 तक जाने में कितने की कमी,
25 की कमी। क्वेश्चन में कितने की कमी? 300 रुपए में 5 केजी की कमी। तो देखो 25 भाग बराबर 5 केजी के, ठीक है। तो आप निकाल लो, नई वाली खपत निकालनी है आपके, 100 भाग बराबर आ जाएगी 20 केजी। अब नई खपत अगर 20 केजी है तो ये पहले से 5 केजी कम है, तो पुरानी रही होगी 25 केजी, ठीक है। ऐसे आंसर आएगा। नया मूल्य 300 रुपए में 20 केजी मिल रहा है, भाग दे देंगे 20 से, 15 रुपए प्रति केजी। पुराना मूल्य 25 केजी मिल रही थी पहले 300 रुपए में, 300 बटा 25 करेंगे 12 रुपए प्रति केजी। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका अभी हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, इसका फार्मूला भी लिख देंगे, लेकिन आप करेंगे हमेशा यही तरीका, ठीक है। इससे आपका टाइम भी नहीं लगेगा और कैलकुलेशन तो यहां बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, बाकी हम बता रहे हैं तरीका। चलिए अब इसका एकदम बेसिक तरीका देखते हैं, एकदम बेसिक फंडामेंटल तरीका। देखो चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने से 300 रुपए में पहले से 5 केजी चीनी कम प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब 300 रुपए थे, क्वेश्चन की भाषा समझो, 300 रुपए पहले थे आपके पास, ठीक है। पहले कुछ रेट था तो कुछ चीनी मिल रही होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि रेट में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो आप सोचो रेट में जब वृद्धि हो जाएगी तो अब चीनी आपको कम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कम मिलेगी। चलो इसको मान के करते हैं एक्स से। माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य एक्स मान लिए, चीनी का प्रारंभिक मूल्य स्टार्टिंग का एक्स मान लिए, तो चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा? नया मूल्य देखो प्रारंभिक मूल्य एक्स था, क्वेश्चन में कह रहा कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, नया मूल्य 25% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ठीक है, तो x गुणे 125 बटा 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 5x बटा 4। देखो ये 5x बटा 4 क्या आया? नया मूल्य आया 5x बटा 4। यहां हम कुछ दिमाग नहीं लगा रहे अपना, ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा कर रहे हैं। कहा चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, भैया चीनी का पहले का मूल्य हमने मान लिया x रुपए प्रति केजी था, प्रारंभिक मूल्य x रुपए प्रति केजी था, ये रेट था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि करा दिया, कितना हुआ? 125% हो गया, परसेंट हटाया तो बटा 100 हो गया, 5x बटा 4 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 300 रुपए में पहले से 5 केजी चीनी कम प्राप्त होती है। तो एक काम करो, पहले चीनी महंगी थी कि सस्ती थी? भैया पहले चीनी सस्ती थी, सस्ती थी तब ज्यादा मिली होगी ज्यादा। जब चीनी सस्ती होगी तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब चीनी महंगी हो गई तो अब कम मिलेगी, ठीक है। ये प्रारंभिक मात्रा, ये नई मात्रा यहां लिखेंगे। उन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? 5 केजी के। देखो कह रहा 300 रुपए में पहले से 5 केजी चीनी कम प्राप्त होगी। क्लियर? 300 रुपए में पहले से 5 केजी चीनी, मतलब पहले जितनी चीनी मिलती थी अब जितनी चीनी मिल रही है उसमें 5 का अंतर होगा। मतलब पहले अगर मिल रही थी 50 किलो तो अब मिलेगी 45 किलो। 50 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा? 5। पहले 25 किलो तो अब 20 किलो, कितना आएगा? 5। अंतर कितना आया? 5। तो मात्राएं ले लेते हैं, ठीक है। तो भैया पहले 300 रुपए आपके पास थे, ठीक है। क्वांटिटी निकालने के लिए आप रेट से भाग देंगे। मान लो आपको 100 रुपए मिले हैं घर से, ठीक है। रेट किसी चीज का है 20 रुपया, 20 रुपए के एक सामान, तो आप क्या करेंगे? 100 रुपए में 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा कि 5 सामान आपको मिलेंगे। तो यहां भी आप रेट से भाग दो। प्रारंभिक रेट आपका मूल्य क्या था? x, 300 बटा x। ये क्या होगी? मात्रा, प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक खपत हो गई, ठीक है। ये आपकी हुई प्रारंभिक मात्रा या खपत, ठीक। अब 300 रुपए में रेट गया बढ़, कितना बढ़ के हो गया? 5x बटा 4। अब आप सोचो रेट बढ़ गया तो सामान कम मिलेगा, तो ज्यादा माइनस कम होगा कि नहीं? यहां पे ज्यादा मात्रा, यहां कम, ठीक है। तो ये रेट हो गया 5x बटा 4, एकदम फंडामेंटल तरीका। और दोनों का अंतर किसके बराबर? 5 किलो के, क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। ये क्या होगी? ये नई खपत, नई खपत, ठीक है। ये नई खपत है भाई। रेट में कुल रुपए जितने हैं उसमें रेट से भाग देंगे तो खपत ही तो आएगी, मात्रा ही तो आएगी। चलो हल करो इसे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा, देखो 300 आप कॉमन ले सकते हैं इसमें, क्लियर, 300 आप बाहर निकाल लीजिए कॉमन, अंदर बचेगा 1/x, और बटा में x भी आप बाहर निकाल लीजिए, देखो यहां भी x है, यहां भी x है, बटे में 300/x, ठीक है। अंदर बचेगा आपका यहां पे 1, 300/x पूरा बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस ये 4 ऊपर गया, ठीक है, और नीचे 5, 300/x आप बाहर निकाल लिए तो ये 4 ऊपर जाएगा, ऊपर बचेगा 4, और नीचे कितना बचा भैया 5, देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये नीचे जो हर में जो हर होता है, हर का जो हर होता है, ठीक है, उसमें भी भिन्न है अगर, तो उसका जो हर है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 4 ऊपर चला गया, 5 और नीचे बचा 5 आपका, ठीक है, और बराबर किसके 5 केजी के, क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पे कैलकुलेशन क्या होगी, 300 नीचे दिख रहा है 300/x, 5 कम 5 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 1/5, और बराबर किसके 5 के। देखो अब इधर थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, 300/x, ये देखो 1/5 का 5 से इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25, देखो ये 5 जाएगा इधर गुणा हो जाएगा कितना 25, तो काटेंगे भैया 25 कम 25 बचा कितना 5, 25 दूना 50, x बराबर कितना आया 12, x क्या था प्रारंभिक मूल्य था 12 रुपए प्रति केजी, ठीक है, ये क्या आया 12 रुपए प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य, नया मूल्य आप निकालेंगे, ठीक है, देखो x अर्थात प्रारंभिक मूल्य आ गया 12 रुपए प्रति केजी। अब देखो नया मूल्य है आपका, चलो यही हल कर देते हैं, नया मूल्य है आपका 5x/4, तो 5 और x का मान कितना, x का मान 12 और बटा 4 तिया 12 कितना आ जाएगा 15 रुपए प्रति केजी, 15 रुपए प्रति केजी। अब देखो इनकी मात्राएं ज्ञात करनी है तो आप कर लेंगे कैसे, 300/x करो नई मात्रा, नई मात्रा का मतलब देखो आप इधर से यहां से निकाल लो भाई, यहां करोगे आपकी प्रारंभिक मात्रा, ये करोगे नई मात्रा आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो आपको पता है 300 रुपया पहले थे आपके पास, 300 रुपया पहले थे, हुआ क्या उनमें आपका रेट पहले कितना था 12 रुपए, रेट कितना था 12, 300 रुपए आपके पास है, कोई सामान खरीदने गए उसका रेट है 12 रुपए प्रति केजी, तो कितना सामान मिलेगा 12 से भाग दे दो, 12 दूना 24, 6 बचा 12 पंचे 60, 25 केजी, ये नई मात्रा, क्लियर। प्रारंभिक मात्रा कितनी रही होगी भैया, प्रारंभिक मात्रा ये क्या थी, अच्छा ये प्रारंभिक मात्रा थी, ठीक है, ये प्रारंभिक मात्रा थी। नई मात्रा आप निकाल लो, नई मात्रा देखो 300 रुपया है आपके पास, ठीक है, और नया वाला मूल्य कितना है आपका 5x/4 अर्थात कितना आया 15, तो 15 दूना 30, ठीक है, तो नई मात्रा आपकी कितनी 20 केजी। आपको ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं थी, वो तो आप कर ही लेंगे, बस मेन चीज आपको ये जानना था कि ये चीजें क्या हैं, ठीक है, इनको कैसे करना है, तो आप एकदम बेसिक तरीके से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट पे, क्लियर। अभी इसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं 1 मिनट में, जो शॉर्टकट होता है इसका, अगर आप वो रट पाते हैं भाई, किताबें अगर आप पढ़े होंगे पहले रटे होंगे, तो वो तरीका अगर आप रटे हैं तो वो बनाए रखो, वो मैं अभी लिख दे रहा हूं, ठीक है। पूरे टाइप में आप एक क्वेश्चन पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ लो ताकि सारे हो जाएं, क्लियर। इसीलिए हमने इसमें हर चीज शामिल कर ली, चारों क्वेश्चन इसमें शामिल हो गए जो इनसे पूछ सकता है, ठीक है। अब इस पे आप किसी भी तरीके से इसे सीख लो, ठीक, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। इसमें क्या करेगा, चीनी को बेसन कर देगा, 25% को 20% कर देगा, कुछ रुपए चेंज करेगा और यहां कुछ कमी करेगा, बस इसी में उलटफेर करेगा। एक क्वेश्चन सीखो, अच्छे से सीखो, फिर कहीं से भी कोई भी बुक उठा के लगा लो, क्लियर। चलो अभी इसका शॉर्टकट बताते हैं फार्मूले से। चलो देखो अभी 2 तरीके हमने कर लिए, ठीक है। अब ये शॉर्टकट अगर आप पहले से याद किए हैं तो इसे याद करेंगे, नहीं याद करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने याद किया तो मैं बता देता हूं। किसी वस्तु के मूल्य में, देखो किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि, x% की वृद्धि, ठीक है, x% की वृद्धि या कमी होने से, वृद्धि हो रही ऊपर, वृद्धि या कमी होने से p रुपए में 300 रुपए में, p रुपए में 300 रुपए में, q केजी 5 केजी, देखो q केजी 5 केजी,
चीनी कम प्राप्त होती है, वस्तु कम या अधिक मिलती है तो निम्न प्रश्नों के चीनी की नई मात्रा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो होंगे तो देखो क्या होगा यहां से, वस्तु का प्रति केजी बढ़ा या घटा हुआ मूल्य का फार्मूला क्या होगा। देखो जब एक्स रुपए में, सॉरी, जब चीनी के भाव में एक्स प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाए तो पी रुपए में, अर्थात जैसे यहाँ 300 रुपए हैं उसमें 5 केजी चीनी कम या अधिक प्राप्त हो रही है, मतलब यहां पे क्या क्यू केजी वस्तु अधिक या कम प्राप्त हो रही है, तो कम या अधिक प्राप्त हो रही है तो फार्मूला क्या होगा। देखो बढ़े या घटे अर्थात नए मूल्य का फार्मूला क्या होगा, पी बटा, सॉरी, एक्स बटा 100। देखो x बटा 100 गुणे पी रुपए में क्यू केजी वस्तु, बस इतना सा फार्मूला है। जितने की वृद्धि हो रही है वो x बटा 100 गुणे पी बटा क्यू। क्लियर, पी रुपए में क्यू केजी वस्तु कम या अधिक, ये क्या है, नए मूल्य का फार्मूला या बढ़े हुए घटे हुए मूल्य का, बढ़े या घटे हुए मूल्य का फार्मूला या नए मूल्य का फार्मूला है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य जो स्टार्टिंग में था जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ था उसका फार्मूला क्या होगा। देखो x बटा 100 प्लस माइनस एक्स, अब इसका मतलब क्या होगा, x बटा 100 प्लस माइनस एक्स, अगर मूल्य बढ़ रहा है तो प्लस एक्स, अगर मूल्य घट रहा है तो माइनस एक्स। ठीक है, 25% बढ़ रहा है तो प्लस 25, 25% कमी हो रही है तो माइनस 25, गुणे पी रुपए में क्यू केजी वस्तु कम या अधिक, 300 रुपए में 5 केजी वस्तु कम या अधिक। चलो क्वेश्चन में मान रखते हैं, x बराबर क्वेश्चन में कहा क्या 25% की वृद्धि तो प्लस 25, 300 रुपए में p का मान कितना 300 रुपए, 5 केजी की चीनी कम प्राप्त होती है तो q का मान कितना 5 केजी। चलो मान कहां रख देते हैं, यहां पे देखो आप निकालो वस्तु का प्रति केजी बढ़ाया घटा हुआ मूल्य तो क्या होगा 25 बटा 100 गुणे 300 रुपए, पी का मान 300, क्यू का मान कितना 5, 25 चौके 100। ठीक है, 5 6 और ये कितना आया 15, तो कितना आ गया 15 रुपए प्रति केजी। चीनी का घटा या बढ़ा या नया मूल्य कितना आ गया 15 रुपए प्रति केजी। ठीक है, अब इधर देखो एक चीज याद रखना, नए मूल्य का या घटे या बढ़े हुए मूल्य का जो फार्मूला होगा, ठीक है, नया मूल्य या बढ़ा या घटा हुआ मूल्य का जो फार्मूला होगा वो x बटा 100 गुणे पी बटा क्यू। इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल सा फार्मूला होता है, जो प्रारंभिक मूल्य है आपका उसमें देखो नीचे प्लस माइनस एक्स की कहानी है। क्लियर, तो यहां पे मान रखेंगे तो क्या होगा 25 बटा 100 प्लस 25 और गुणे पी कितना 300 बटा 5, तो 25 बटा कितना 125 गुणे 300 बटा 5, हल करेंगे आएगा 12 रुपए प्रति केजी, 12 रुपए प्रति केजी। एक आ जाया करे तो उसमें आप 25% की कमी कर लिया करो, बस। क्लियर, ठीक, बाकी क्वेश्चन आपके वैसे ही होंगे। कैसे निकालेंगे मात्रा, क्या करेंगे आप 300 में भाग देंगे किसका, एक बार 15 का एक बार 12 का, मात्राएं आ जाएंगी नई और पुरानी। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर 100 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक प्राप्त होता। आप सोचो जब किसी चीज की मूल्य में कमी हो जाएगी, ठीक है, देखो यहां क्या हो रहा है, मूल्य में कमी, जब मूल्य में कमी हो जाएगी, किसी चीज का रेट सस्ता हो जाएगा तो आप खरीदने जाएंगे तो आप ज्यादा खरीद पाएंगे सामान फिक्स रुपए में। ठीक है, तो क्या हो रहा है 100 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक प्राप्त होता है पहले से। आप पहले जितना खरीदते थे, पहले 3 किलो मिलता था तो अब 5 केजी अधिक मिलेगा, 8 किलो मिलेगा। क्लियर, क्योंकि रेट सस्ता हो गया। तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपसे एक चीज पूछेगा, हमने पिछले क्वेश्चन में चारों चीजें बताई। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि खर्च 100 रुपए पहले था, 100 अब भी होगा, खर्च 100 पहले था, 100 अब भी होगा, अब भी होगा, मतलब क्या कि खर्च कांस्टेंट है, खर्च कांस्टेंट। सीधे कहने का मतलब खर्च कांस्टेंट होगा, खर्च नियत होगा। क्यों, 100 रुपए आपके पास पहले थे तो गेहूं की कुछ मात्रा मिल रही थी, अब क्या है 100 रुपए अब भी है आपके पास, अब क्या हो रहा है गेहूं सस्ता हो चुका है, इसलिए आपको 100 रुपए में गेहूं कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है,
तो आपका खर्चा कितना है? सिर्फ 100 रुपए का खर्च आपका कांस्टेंट है। तो फिर मूल्य और खपत में इनवर्स रिलेशन होगा कि नहीं होगा? उल्टा रिलेशन होगा। भाई क्या हुआ? खर्च नियत है तो मूल्य बढ़ने पे क्या होगा? खपत घटेगी। क्लियर? देखो यहां पे प्रारंभिक और नया, ठीक है, मूल्य और खपत। प्रारंभिक मूल्य देखो मान लेते हैं प्रारंभिक तो हम सीधे 100 मान लिया करेंगे। क्लियर? मूल्य में 20% की कमी, तो मूल्य अगर प्रारंभिक 100 था तो फिर अब कितना हो गया? 20% की कमी होके 80। ठीक है? और खपत इसका जस्ट उल्टा होती है, तो खपत पहले 80 थी तो अब कितनी? 100। क्लियर? यही है। आगे क्या कह रहा? कमी होने पर 100 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक मिलता है। यहां पे गेहूं कितना अधिक मिल रहा है? देखो पहले गेहूं प्रारंभ में 80 केजी 80 भाग मिलता था, अब कितना मिल रहा? 100 भाग। तो यहां पे कितने की वृद्धि? 20 भाग की वृद्धि। कितने की वृद्धि? 20 भाग की अधिकता। क्वेश्चन में कितने की अधिकता? 5 केजी के। देखो प्रारंभिक मात्रा से नई मात्रा 20 भाग अधिक है और क्वेश्चन में 5 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य आपसे मतलब क्या पूछा गया? 100 भाग पूछा गया। क्लियर? तो आप एक काम करो, ये क्या है? 5 केजी खपत है ना, तो आप यहां से खपत निकाल लो। कितनी खपत आप निकालेंगे? कितनी? प्रारंभिक वाली। प्रारंभिक आप खपत निकाल लो क्योंकि प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है। तो 80 भाग बराबर किसके? देखो इसका 4 गुना करेंगे तो 20 का 4 गुना 80, तो 5 का 4 गुना कितना? 20 केजी। तो ये कितना आ गया? 20 केजी। मतलब प्रारंभिक खपत भैया कितनी थी? 20 केजी थी। तो प्रारंभिक मूल्य आप ऐसे बता दो, प्रारंभिक मूल्य आपके पास रुपया कितना था? 100। पहले आपको कितना गेहूं मिल रहा था? 20 केजी। ठीक है? 20 पंचे 100, 5 रुपया प्रति केजी। क्लियर? 5 रुपया प्रति केजी, ये होगा आंसर। बाकी सुनो, सेम टाइप आप सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप करेंगे एक्स वाले तरीके से, और आप प्रारंभिक मूल्य, मैं तीसरा तरीका मेथड 3 बता रहा हूं। प्रारंभिक मूल्य गेहूं का बताना है। प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला था, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या फार्मूला था आपका? x बटा 100 प्लस माइनस एक्स गुणे P बटा Q, यही फार्मूला था। चलो मान रखो x क्या है? 20% की कमी बटा 100 माइनस 20 80 गुणे P का मान कितना? 100 रुपए में कितना केजी वस्तु कम या अधिक प्राप्त होती है? 5 केजी। क्लियर? चलो 20 चौके 80 काटेंगे, ये 25, 5 पचे 25, कितना आ गया? 5 रुपया प्रति केजी। ठीक है? ये आपका शॉर्टकट है। प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला लगाएंगे, x का मान 20, p का मान 100, q का मान 5। क्लियर? ये होगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी मिलें, ठीक है, उनको आप उठा के हल करिए, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर फंसता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में डाल दिया करिए, मैं नेक्स्ट डे उसका आंसर बता दिया करूंगा इसी बोर्ड पे। क्लियर? चलो आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है। अगला टाइप, टाइप 6। आप 5 टाइप कर चुके हैं, अगला टाइप है आपका टाइप 6। क्लियर? ये क्वेश्चन है आपका, एक गांव की जनसंख्या 2000 है। पहले वर्ष में गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। क्लियर? इन 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई और कितने प्रतिशत से घट गई या बढ़ गई, ये बताना है आपको। गांव की प्रारंभिक जनसंख्या, सॉल्यूशन देखो, गांव की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी? प्रारंभिक जनसंख्या क्या कह रहा है? गांव की जनसंख्या 2000 है, पहले कितनी थी? 2000। अब कहा गया कि इसमें पहले साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 10% की कमी हुई, 2 वर्षों बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? कमी हुई कि वृद्धि हुई, ये भी बताना है। तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? अभी कितनी है? 2000। अभी कितनी है? 2000। पहले वर्ष क्या हुआ? इसमें 10% की वृद्धि हुई, तो क्या होगा? 10%। कोई चीज 100%, भाई जनसंख्या अपने आप में 100% थी,
ठीक है। 10% बढ़ गई तो 100% का 10% बढ़ी है, तो हो गई कितनी? 110%। अच्छा, ये जो 110% होता है तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, ठीक है। तो क्या होगा, एक साल बाद अगर कहता तो क्या हुआ, 10% की वृद्धि हो गई, 110/100 हो गया। अब इतनी हो गई बढ़ के, लेकिन आगे कहा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 10% बढ़ी 10% घट गई तो उतना ही होगा ना। बढ़ी थी भैया 2000 का 10%, अब घटेगी ये मान कुछ हो गया होगा बढ़ के 21-2200, अब इसका घटेगी 10%, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये अपने आप में पूरा मान 100% मान लिया जाता है पीछे का, अब इसमें 10% कमी होगी तो 100% मान होता है कोई भी पूरा, 10% की कमी होगी तो कितना बचेगा, 90%। 90% बचेगा, और जो प्रतिशत होता है उसका मतलब क्या, यहां पे प्रतिशत 90% बचा, अब परसेंट का मतलब क्या, बटा 100। क्लियर? इतने में कोई समस्या है किसी को? जीरो जीरो कट गए आपके, ये जीरो भी हमने काट दिया, आया मान कितना, 11×9 = 99, 2×98, 198, जीरो मान कितना आया, 1980। प्रारंभिक जनसंख्या थी 2000, नई जनसंख्या हो गई 2 वर्ष बाद 1980, ये नई जनसंख्या है, नई जनसंख्या आपकी हो गई 1980। पूछा इन 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, तो पहला आंसर 1980 हो गई। फिर पूछा कितने प्रतिशत से घट या बढ़ गई, तो पहले थी 2000 अब हो गई 1980, तो कमी कितने की हुई, कमी कितने की हुई, 2000 माइनस 1980, कमी कितने की, 20 की। अच्छा, ये 20 की कमी हुई, अब कमी प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत से घट गई, तो कमी प्रतिशत क्या होगा, 20 की कमी हो रही। अब आप बताओ 20 की कमी हो रही किस पे, पहले जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या जितनी थी उस पे कमी होगी ना, कमी किस पे होगी, जो प्रारंभिक जनसंख्या थी आपकी स्टार्टिंग वाली उस पे कमी हुई है, तब जाके 1980 बची है। तो 20 की कमी हुई 2000 पे, किस पे, 2000 व्यक्ति थे उसमें 20 की कमी हो गई। परसेंट बताना है आपको, हमने पहले दिन पढ़ाया था, परसेंट बताना है तो आप 100 से गुणा करिए और प्रतिशत लगा दीजिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, 100 कट जाता है, संतुलन बन जाता है, इसलिए गुणे 100%, ठीक है। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 2 से 2 कटा, फाइनली क्या हुआ, 1% की क्या होगी, कमी, अर्थात जनसंख्या में क्या होगी, 1%, जनसंख्या में 1% की कमी होगी। आया समझ में, 1% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की क्या हो रही है, कमी। एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी हो रही है, अर्थात वो घट रहा है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य 9477। देखो वॉशिंग मशीन आज इतने रुपए की है, तो पूछा गया 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था, 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य, मान लेते हैं 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष, देखो बाद का पूछा होता 10% कमी हो रही होती तो हम 10% घटाते चले जाते, लेकिन पहले का पूछ लिया है, पीछे का, ठीक है। तो पीछे को आप वर्तमान मान लो, आप 3 साल पहले चले जाओ, उसको वर्तमान मान लो तब मूल्य एक्स था, हर साल 10% की कमी हुई, गुणे 90/100, 90/100, 90/100, बराबर आज का मूल्य रख दो, ठीक है। आज को बाद मान लो और पूर्व को वर्तमान मान लो, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व मूल्य कुछ रहा होगा 100 रुपए माना, ठीक है। तो देखो 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था, 100 रुपए, उसमें हर साल क्या हुआ, 10% की कमी। अब जो x रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, कोई भी संख्या, कुछ भी, कोई भी मूल्य है अपने आप में 100% होता है। 10% की कमी हो रही हर साल, पहले साल 10% की कमी हुई तो बचा कितना, 90%, लेकिन प्रतिशत का हम बटा लिख देंगे 100, प्रतिशत का मतलब बटा 100। एक साल कंप्लीट हुआ, अगले साल फिर 10% की कमी हुई, तो फिर से देखो ये फिर से क्या होता है 100%, फिर 10% की कमी तो 90/100,
फिर अगले साल 10% की कमी। देखो 3 साल क्या कह रहा क्वेश्चन ने कहा 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो देखो 3 वर्ष पहले एक्स पे चले गए, अभी वर्तमान में पहुंचने में 3 साल लगेंगे। यहां तक देखो ये मूल्य क्या था स्टार्टिंग में इतना, तो 1 साल बाद इतना, 2 साल बाद इतना हुआ, 3 साल बाद मूल्य कितना हो जाएगा 90/100। और जब घटते घटते मूल्य कुछ रहा होगा 11, 12, 15 हजार, घटते घटते क्या हुआ 9477 हो गया। कब? आज। पूर्व का मूल्य x मान लिया, आज का मूल्य कितना हो गया 9477। काटेंगे भैया और कैलकुलेशन करेंगे आप, चलो जहां तक होती है मैं करता हूं। 9 9 ना जाने का 0, 9 बचे 45, फिर 9 तिया 27। चलो 9 एकम 9 कितना बचा 1, फिर 9 एकम 9 बचा 6, 9 सत्ते 63। ठीक, 9 एकम 9 बचा 2, 9 तिया 27, 13। ठीक है, 9 तिया 27, x बराबर 13, 1 2 3, ये 0 उधर जाके गुणा हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 13,000। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे करते, देखो मूल्य कितना था 9477। अगर आगे बढ़ता, बाद में हर साल 10% की कमी होती तो हम कहते हैं 90/100। लेकिन पीछे जाना है और पीछे से इधर को कमी हुई थी, तो आप इस 90/100 को क्या करोगे 100/90। क्योंकि क्या पहले मूल्य ज्यादा रहा होगा, अब मूल्य कम है, तो पहले का मूल्य निकालना है तो ऊपर अंश बड़ा हर छोटा होना चाहिए। आप सोचो ये जब ट्रांसफर होगा 90/100, तो 100 इधर ऊपर आएगा, 90 नीचे, ये भी 100 ऊपर 90 नीचे, 100 ऊपर 90 नीचे, तो यही तो बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100/90 गुणे 100/90। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80,000 है तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, बाद की बताना है। देखो क्या कह रहा है, एक नगर की प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है 80,000। नगर की वर्तमान जनसंख्या, कोई दिक्कत, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है शहर की 80,000। ठीक है, और हो क्या रहा है नगर की जनसंख्या में हर वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान पता है, अब की तो सीधे सीधे बाद में जाना है ना। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, जनसंख्या 80,000 गुणे क्या होगी, देखो 3 वर्ष बाद, बाद में जाना, और हर साल क्या हो रहा है 5% की वृद्धि हो रही है। 105/100, पहले साल 5% बढ़ा तो 105% हो गया। ये जनसंख्या अपने आप में 100% थी, 5% बढ़ गई तो 105% हो गया। परसेंट का मतलब बटा 100। ठीक है, फिर से 105/100, फिर से 105/100, काटेंगे, 0 0 कट गए। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अब गुणा करना, कैलकुलेशन करना, या फिर एक काम यहां पे ये कर लें, काटते नहीं है इसे। ठीक है, 0 0, इसे हल करेंगे तो आएगा 100, इधर कटेगा तो 21/20, फिर 21/20, फिर 21/20। ठीक है, 5 से काट दिया तो 21/20 आ गया। अब देखो ये 0 0 0 कटे आपके 3। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 कटा आपका, इधर से बचा कितना 0। 21 21 21 का गुणा करेंगे आप, 21 गुणे 21 गुणे 21, और इधर से बचा कितना 10, एक 0 चिपका देंगे। ठीक है, ये आप हल करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होने से कुल जनसंख्या 54,000 हो जाती है, तो महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी। देखो यहां पे कंबाइन जनसंख्या दे दिया है 50,000, कह रहा यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाए, इससे कुल जनसंख्या बढ़ के 50,000 से कितनी हो जा रही 54,000, तो महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी। देखो माना, देखो कुल जनसंख्या पहले लिख लेते हैं, कुल जनसंख्या कितनी, कुल जनसंख्या
आपकी कितनी थी? 50,000। एक नगर की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 50,000। पुरुष कितने हो जाएंगे इसमें? पूछा क्या गया? तो महिलाओं की जनसंख्या क्या है? तो महिलाएं अगर मान ले एक्स हैं, महिलाएं कितनी है? एक्स। जो पूछा जाए उसे एक्स मानो आप, जो पूछा जाए उसको एक्स मानेंगे नहीं, लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा, फिर घटाना भूल जाते हैं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। महिलाओं की जनसंख्या एक्स, तो पुरुषों की कितनी हो जाएगी? 50,000 माइनस एक्स। पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 50,000 माइनस एक्स। भाई 50,000 में अगर महिलाएं हैं एक्स तो पुरुष कितने बचेंगे? 50,000 माइनस एक्स। अब आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाए। पुरुष कितने हैं? 50,000 माइनस का एक्स। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, ये अपने आप में कितने हैं? 100% है। इनमें 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 110/100। इनकी जनसंख्या पुरुषों की 110/100। ये अपनी जनसंख्या का 10% बढ़े हैं। फिर आगे क्या? महिलाओं की जनसंख्या में क्या हो रहा है? 5% की वृद्धि हो रही है। महिलाएं कितनी है? एक्स। इनमें 5% की वृद्धि होगी तो कितनी? 100% पहले रही होंगी अपने आप में। 5% की वृद्धि होगी तो कितनी? 105/100। अब दोनों को जोड़ देंगे, महिला पुरुष बढ़ने के बाद जब दोनों को हमने जोड़ दिया तो कुल जनसंख्या शहर की कितनी हो गई? जनसंख्या होगी बढ़ के 50,000 से कितनी? 54,000। ठीक है, जनसंख्या होगी 50,000 से बढ़ के 54,000। क्लियर? इतने में कोई समस्या? अब देखो, ये एक इक्वेशन आप हल कर सकते हैं, इसे आप करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, आंसर तो मैं देखूंगा सही है कि गलत। ठीक है, अब देखो इसको करने का एक और तरीका, ये क्वेश्चन आपका जो तरीका है ये वाला, ये लेंदी है। इसमें हमने देखो क्या लिया, इसमें हमने मूलधन, अर्थात अगर देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मेट पे होते हैं, इनमें चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से भी इनको हल किया जाता है। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, कुल जनसंख्या जो बेसिक थी प्लस बढ़ी हुई, यहां पे कुल जनसंख्या बेसिक तथा बढ़ी हुई दोनों है, और यहां पे 50,000 बेसिक प्लस 4,000 बढ़ी हुई तीनों है। ठीक है, अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो क्या होगा? देखो 50,000 माइनस का एक्स, इतनी जनसंख्या थी आपकी। ठीक है, कि महिलाओं की, सॉरी पुरुषों की, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 50,000 माइनस एक्स। एक काम करते हैं, हम टोटल नहीं लेते हैं, जो है पहले से उनको छोड़ दो, सिर्फ वृद्धि वृद्धि ले लेते हैं। देखो यहां पे हमने जो 100% बेसिक थे पहले से थे पुरुष, उनको लिया, प्लस 10% बढ़े वाले लिया। अब की बार यहां पे क्या करेंगे? सिर्फ बढ़े वाले लेंगे, कितने? 10/100। ठीक है, फिर क्या होगा आगे? महिलाएं कितनी? एक्स। यहां पे क्या 100% महिलाएं ली प्लस बढ़ी हुई महिलाएं ली, यहां पे क्या लेंगे? सिर्फ आप बढ़ी हुई महिलाएं लेंगे। ठीक है, पुरानी जो बेसिक थे, बेसिक वैल्यू नहीं लेनी है, 100% नहीं लेना है। अब यहां पे फिर क्या है? 50,000 पुरानी जनसंख्या थी, बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है? 4,000। तो आप वो ले लो, और आपका ये वाला जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन जो होगी ये पहले वाली सी आसान होगी, इससे आप इजीली हल कर पाएंगे। एक्स का मान जो आएगा वही महिलाओं की संख्या होगी। अब क्या है, चलो ये हो गया आपका, ये भी टाइप समाप्त हो गया, आपके दो टाइप समाप्त हो गए फाइनली। ठीक है, और आपका यूपी पुलिस में ये सब टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल की, अच्छे से एक एक चीज का नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है, हम पूरा एक एक क्लास कंटिन्यू हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराएंगे। क्लियर? चलिए धन्यवाद, आप रिवीजन करते रहिए।